आज के इस वीडियो में आपको फिजिक्स इंटरमीडिएट का एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार आज से स्टार्ट किया जाएगा। इसमें आपको आज फर्स्ट यूनिट बताया जाएगा। जो आपका फर्स्ट यूनिट है, मतलब इकाई फर्स्ट आपका है स्थिर वैद्युतिकी। ये आपका यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। इसमें आपको 2 लेसन पढ़ना है मेन रूप से, जिसमें से पहला लेसन आपका है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और सेकंड में आप पढ़ेंगे जैसे विभव हो गया आपका, विभवांतर हो गया आपका, ठीक, ये सब आप पढ़ेंगे। तो आपको पहला लेसन आपका यही है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आपको पहला लेसन आपका यही बताया जाएगा, ठीक। तो अब चलते हैं हम लोग पहले लेसन पे आपके। हाँ तो ठीक है, देखिए पहला आपका जो लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक। तो इस लेसन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है वैद्युत। वैद्युत है क्या आपका, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वैद्युत है क्या। तो वैद्युत आज से लगभग 600 ईसा पूर्व आप लोग समझते होंगे। तो लगभग 600 ईसा पूर्व वैज्ञानिक थेल्स जो ग्रीस के थे, वैज्ञानिक थेल्स थे, ये ग्रीस देश के रहने वाले थे। इन्होंने देखा था कि एक लैक्टिक सागर होता है, लैक्टिक सागर के नाम से, लैक्टिक सागर, इसके किनारों पर छोटे छोटे पत्थर मौजूद होते थे। लैक्टिक सागर के किनारों पर छोटे छोटे पत्थर मौजूद होते थे। उन पत्थरों में ऐसा गुण होता था कि जैसे अगर आप किसी ऊन के कपड़ों से या किसी भी वस्तु से आप उस पत्थर को रगड़ देते हैं तो वह जो पत्थर होता था वह स्वयं में आवेशित हो जाता था, ठीक। तो उस पत्थर को, जो पत्थर था उसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा, ठीक। इन्होंने वैज्ञानिक थेल्स ने उस पत्थर को इलेक्ट्रॉन नाम दिया, ठीक। और जो इसका कारण था, जिसके लिए इसमें आवेश उत्पन्न होता था, इसके कारण को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी का और इसका हिंदी रूपांतरण जो आपका होता है वो वैद्युत होता है, ठीक। तो आप वैद्युत इस तरह से आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब अगला आपका जो टॉपिक होगा, अगला टॉपिक आपका है आवेश से संबंधित कि आवेश आपका होता क्या है। हाँ दोस्तों देखिए, आवेश आपका कि आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म होता है जिससे वह पदार्थ स्वयं को चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र में अनुभव करता है या उत्पन्न करता है, ठीक। जैसे अनुभव का मतलब क्या है कि अगर आप कहीं चुंबकीय क्षेत्र है, आप उस पदार्थ को वहां पे लेके जाते हैं, ठीक। तो आप वहां पे क्या करेगा, या फिर वो प्रतिकर्षण करेगा या फिर आकर्षण करेगा, ठीक। तो अनुभव करेगा, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ चार्ज है, ठीक। तो आप ये परिभाषा आपकी है, आप नोट कर सकते हैं। अब आपको आवेश के बारे में कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश जो मूल रूप से होते हैं, आवेश के प्रकार वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है धनावेश और दूसरा आपका होता है ऋण आवेश, ठीक। तो इन आवेश आप समझ गए होंगे कि आवेश क्या है। आवेश क्या होता है, देखिए वैद्युत और आवेश में संबंध है। क्या संबंध है, आवेश गुण होता है पदार्थ का जिससे वह वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन वैद्युत क्या है, वैद्युत कारक होता है किसी पदार्थ का कि जिससे वह आवेश पैदा करता है। मतलब आवेश को उत्पन्न करने का कारक क्या है, वैद्युत है। और आवेश एक प्रकार का गुणधर्म है, ठीक। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इसके बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। चलिए, तो आपको अब बताया जाएगा कि आवेश कितने प्रकार। तो आवेश बता दिए आपको कि 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका धनावेश, दूसरा आपका ऋण आवेश।
धनावेश आप कैसे जानेंगे कि धनावेश है, तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं। जैसे एक आप हम ले रहे हैं सोडियम, ठीक, ये हमारा धातु है सोडियम। सोडियम है क्षारीय धातु है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है, आप ये भी जानते होंगे। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो बनेगा हमारा 2, 8 और 1 बनेगा। और इसमें टोटल कितने 11 है। अगर इसमें प्रोटॉन की संख्या दी जाए देखी जाए तो आप ये भी आपकी टोटल 11 है, लेकिन इसमें देख रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसका अष्टक नहीं पूरा हो रहा। अगर अष्टक हमें पूरा करना है तो क्या करना है हमें, अष्टक पूरा करने के लिए या फिर हमें 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देना पड़ेगा, या फिर हमें 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेना पड़ेगा। लेकिन हमें आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, हम इसको दान कर दे रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब हमारा इलेक्ट्रॉन कितना बचा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन बचा 10, ठीक। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस 1 का है, तो इसीलिए हमारा सोडियम जो होता है वो हमेशा Na+ होता है, ठीक। ये धनावेश हो गया हमारा। सेकंड चीज आपका ऋणावेश। तो ऋणावेश के लिए वही चीज आपकी, जैसे एक हम एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरीन। आप लोग क्लोरीन गैस जानते होंगे, क्लोरीन तत्व। तो क्लोरीन जो हमारा है उसका 17 होता है, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की इसकी बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो हम बनाएंगे कि 2, 8, 10 हो गया और 7, 17, ठीक। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना। प्रोटॉन की संख्या की बात की जाए तो इसमें 17 ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 7 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 7 है, अष्टक इसका नहीं पूरा है। अष्टक पूरा करने के लिए हमें या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या फिर हमें 7 इलेक्ट्रॉन को दान दे देना पड़ेगा। तो हमारा आसान यही पड़ रहा है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें, 7 देने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन लेना हमारा सरल काम है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, तो हमारा बच रहा है कितना, अब हमारा बच रहा है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले ले रहे हैं, तो अब हमारा हो जा रहा है 18। कितना हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में कितना डिफरेंस है, 1 का है, लेकिन किसकी संख्या ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, इसीलिए हमारा क्या क्लोरीन क्या होता है, माइनस चार्ज का होता है, ठीक। तो आपका ये धनावेश और ऋणावेश आप समझ चुके होंगे कि धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अगला आपका क्या है, तो अगला आपका टॉपिक है आवेश की संकल्पना। आवेशों की संकल्पना। तो अभी हमने आपको जस्ट बताया आवेश किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आवेश हमेशा प्रोटॉन से हमें कोई मतलब होता नहीं है, ठीक। हमें मतलब किससे होता है, माइनस चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज से। तो जो आवेश होता है वो आवेश किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो सीधा सा हम लिख सकते हैं कि आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर निर्भर होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो पहला चीज आपने अभी देखा धनावेश जब हमने बताया था तो उसमें आपको हम बताए थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी कितनी थी, पहले वाले में तो 10 हो गई थी और प्रोटॉन की संख्या 11 थी, तो कमी हुई है इलेक्ट्रॉन में। अगर इलेक्ट्रॉन में कमी हुई है तो हमने धनावेश बोला, तो यहाँ पे सीधा हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों में कमी या इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो हमारा सीधा सा क्या कहलाएगा, तो धनावेश, ठीक। दूसरा चीज, अगर इलेक्ट्रॉनों में अधिकता, इसका विपरीत, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो क्या होगा, तो हमारा ऋणावेश होगा, ठीक। हमने आपको बताया भी हम आपको कि जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का हमारा कितना था, 17 था, ठीक। उसके बाद जब हमने अष्टक पूरा किया तो इसका 18 हो गया, लेकिन प्रोटॉन हमारे पास 17 ही थे, तो प्लस किसका हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, अधिकता हो रही है, तो सीधा सा हमारा क्या हो रहा है, माइनस चार्ज हो रहा है, ठीक। ये हमारा हो गया आवेश के बारे में। तो आवेश के बारे में आप समझ चुके होंगे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आवेश हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हमारी बढ़ रही है, ठीक, तो हम माइनस चार्ज में है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आ रही है तो हम धनावेश पे हैं। चलिए फ्रेंड, तो फिर आवेश के बारे में हम देख रहे थे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश।
ठीक, इसके बारे में कुछ प्रयोग भी किए गए थे वैज्ञानिक थेस के द्वारा, जो आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे उन्होंने क्या किया था कि कांच की छड़ लिया उन्होंने, ठीक, कांच की छड़ एक जगह और एक जगह एबोनाइट की छड़, एबोनाइट धातु है, छड़ लिया इन्होंने, ठीक, और इसको ऊन से रगड़ा, ऊन था, इसको ऊन से रगड़ा, और इसको बिल्ली की खाल थी, बिल्ली की खाल, ठीक। तो देखिए जब कांच की छड़ को उन्होंने ऊन से रगड़ा, ठीक, तो उसमें कांच की छड़ में कुछ आवेश ग्रहण किया गया। ऐसे एबोनाइट की छड़ को भी बिल्ली की खाल से जब रगड़ा गया तो इसमें भी कुछ आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं कि एक ही ऊन कांच की छड़ है और एक ये एबोनाइट की छड़ है। अब जब इसको कांच की छड़, जो कांच की छड़ और ये एबोनाइट की छड़, ठीक, जब इसको भी रगड़ा गया, इसको भी रगड़ा गया, इसको रगड़ा गया ऊन से, इसको रगड़ा गया बिल्ली की खाल से, जब इन दोनों को पास पास लाया गया तो इनमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण, मतलब ये इसको उधर दूर भगा रहा था और ये इसको दूर भगा रहा था, ठीक। तो जो दोनों में प्रतिकर्षण हुआ तो उन्होंने क्या कहा, मतलब कि दोनों एक ही समान चार्ज के हैं, मतलब क्या है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक, दोनों समान चार्ज के, मतलब सजातीय ध्रुव, सजातीय आवेश हैं, इसीलिए इन दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, भाग, ये इसको दूर भगा रहा है, इसको दूर भगा रहा है। यही चीज फिर से देखा गया कि एक वही कांच का छड़ लिया गया, दूसरा फिर एबोनाइट का छड़ लिया गया, लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें केवल एक चेंजिंग किया गया कि कांच की छड़ को ऊन से तो रगड़ा गया, लेकिन एबोनाइट की जो छड़ थी उसको बिल्ली की खाल से नहीं रगड़ा गया, उसको वैसे ही रखा गया, ठीक। तो जब कांच की छड़ को ऊन से रगड़ने के बाद एबोनाइट की छड़ के पास जब हम लेके आए, ठीक, तो उसने क्या किया, इसने इसको अपने आप समाहित कर लिया, मतलब दोनों लोग चिपक गए, दूर इसने नहीं भगाया, इसने अपने पास आने की अनुमति इसको दे दी, ठीक। तो इसमें क्या, ये चीज आपका जो रगड़ा गया वो तो हमारा प्लस चार्ज हो गया, मतलब आवेशित वस्तु हो गई, और एबोनाइट क्या है, एबोनाइट आपकी आवेशित वस्तु नहीं हुई, मतलब इसको क्या मान लिया गया, माइनस चार्ज मान लिया गया। तो इस प्रयोग द्वारा भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इसमें कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा, क्या चीज, कि जैसे जब हमारे सजातीय ध्रुव होते हैं, मतलब समान ध्रुव, जब हमारा समान आवेश रहेगा, मतलब समान आवेश का, या फिर प्लस और प्लस रहे, या फिर आपका माइनस और माइनस रहे, तो हमेशा आपको प्रतिकर्षण महसूस होगा, मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा था। अगर वही चीज अगर हमारा विपरीत है, विपरीत आवेश है, विजातीय आवेश, मतलब हमारा या फिर प्लस माइनस है या फिर माइनस प्लस है, दोनों चीजें समान है, तो हमारा क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक। इस चीज में आप ध्यान दीजिए, जिस समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश रहेगा तो आकर्षण। तो ये चीजें आपकी आवेश से संबंधित थी, जो आप लोग नोट भी कर सकते हैं आराम से, और नोट कर लीजिए बस। अब बिंदु आवेश बताइए कैसे। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, आप दो चीज तो जान चुके हैं कि आवेश आवेश दो प्रकार के, एक धनावेश होता है, एक ऋण आवेश होता है, ठीक। लेकिन एक आवेश और होता है, कौन सा, बिंदु आवेश होता है हमारा। जैसा कि इस पार्ट में आपको कई बार इसका नाम सुनेंगे, बिंदु आवेश का, जो आगे डेरिवेशंस है, कूलाम के नियम है, इस सब आपके बिंदु आवेश पे आधारित है। तो देखिए जैसे बिंदु आवेश क्या होता है, बिंदु आवेश का मतलब क्या, किसी एक पॉइंट से नहीं, किसी एक पॉइंट से नहीं। बिंदु आवेश का मतलब होता है कि जहां पर मान लीजिए एक आवेश यहां रखा है, दूसरा आवेश यहां रखा है, ठीक, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, दूरी ज्यादा है। मतलब आप सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि जैसे यह हमारी पृथ्वी है, क्या है, यह हमारी पृथ्वी है, यह हमारा क्या है, चंद्रमा है, या फिर कोई दूसरा भी ग्रह मान सकते हैं, सूर्य भी मान सकते हैं, ठीक। तो इसकी डिस्टेंस भी होगा और है,
पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में डिस्टेंस है। तो दूरी जब इन दोनों आवेशों, मतलब जो आवेश है, मतलब जो पृथ्वी है, इसका जो साइज है, मतलब आकार जो है पृथ्वी का, अगर इस दूरी से आकार से अगर छोटा है, मतलब हमारी दूरी बड़ी है और पृथ्वी का या चंद्रमा का आकार क्या है, छोटा है इस दूरी से, तो इस प्रकार से हम पृथ्वी को क्या कह सकते हैं, बिंदु आवेश कह सकते हैं। ठीक, बिंदु आवेश का सीधा सा मतलब कि कोई भी आवेश, ठीक, जब दो आवेशों के बीच की दूरी उन दोनों आवेशों से अधिक होती है तो उस प्रकार के आवेश को हम क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया बिंदु आवेश। हाँ तो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही आपके लिए, और कल नेक्स्ट वीडियो में आपको कूलाम के नियम और इस पार्ट से रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस के अनुसार है वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो एससी चैनल मनकापुर का है, इसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, इस वीडियो को कमेंट भी कीजिए। अगर कुछ आपको शिकायत है या कोई प्रॉब्लम पड़ती है इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। ठीक, तो मित्रों धन्यवाद।